How are you all? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्माइल मेकर। और स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर मैथ्स में नंबर सिस्टम को शुरू किया हुआ है और उसके हमारे 6 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम 7 पार्ट पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वो चीज़ें सिखाई गई है तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को आसानी से सिखा पाएँ। ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी। सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में जाना था, सबसे पहले कि होल नंबर किस तरीके से हमारे होते हैं। ठीक है। फिर उसके आधार वो सारी संख्याएं सम विषम जितनी भी थी, इवन ओड, वो सारी हमने पढ़ी थी, समझी थी, एक बार ओवरव्यू लिया था। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस को किया था कि किस तरीके से उनके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमने जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने बार सिस्टम मतलब बार वाले क्वेश्चंस को किया था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया था। और आपको आज पता चलेगा यहाँ पर आकर के किस तरीके से हमने वो बार वाला चैप्टर क्यों लिया था, है ना, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं, आज देखो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए ये लेक्चर आज का बना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे रियल नंबर की। क्या बात करेंगे? रियल नंबर की। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है हमेशा, वास्तविक संख्याएं हम किसे बोलते हैं? जिसको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन कैसी, देखना, समझने का कोशिश करेंगे आप सब कि इस तरीके से एक लाइन हमारी होती है जिसमें हम एक आधार मान लेते हैं 0, जो ना तो प्लस में है और ना ही माइनस में है। ठीक है। अगर मैं 0 के इधर चलता हूँ 1 तो ये +1 होगा, इधर चलता हूँ 2 होगा, इधर चलूंगा तो 3 4, इस तरीके से देन ये चलता रहेगा। ठीक है। ये तो कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी संख्याएं चलती रहेंगी। ठीक है। लेकिन जब मैं 0 से इधर की बात करूंगा तो आपने सुना होगा कि -1 -2 और -3। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं, इस तरीके से जब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, इनको हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि जो ये सारी संख्याएं हैं माइनस से लेके 0 और प्लस तक की सभी संख्याएं, ये सब क्या हुई, वास्तविक संख्याएं हुई, मतलब रियल नंबर हुई। ठीक है ना, ये सभी क्या है, रियल नंबर है। और इसमें कई बार क्या आ जाता है रियल नंबर में, ठीक है, जो दशमलव में, देखो एक चीज और समझना, जब हम इनको जो 10th स्टैंडर्ड या 9th या 6, देखो स्टूडेंट क्या होता है 6 से लेकर 12 तक हम नंबर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। ये आपको 6 से देखने शुरू मिल जाते हैं, बल्कि उससे पहले भी अगर क्लासेस में मैथ की बात होती है तो वहां नंबर तो जरूरी है ना जानना, तभी तो मैथ को पढ़ोगे। तो हर एक क्लास में 6, 7, 8, 9 सभी में नंबर्स के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ओवरऑल पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, हमें सारी चीजें देखनी है। ठीक है। तो 6 में कुछ बता दिया, 7th में कुछ बता दिया, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जिक्र हर जगह होता है इनका। तो वही चीज मैं बोलने वाला हूं कि किस तरीके से हमें कितना जरूरी हो जाता है इसको समझना। ठीक है। तो आप ये समझेंगे, तो जब मैं बात कर रहा था 6 से लेकर 10 या 12 तक की 10 तक की क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो आपको दिखाया भी गया होगा चित्र के माध्यम में से कि अगर हम इनको देखते हैं तो इनके बीच भी हमें बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, है ना, इनके बीच में भी हमें बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 से लेके 2 तक या 0 से लेके 1 तक, तो बहुत सारे नंबर इनके बीच में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, इस टाइप से। और जब हम इसको और ज्यादा आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, सभी क्लासेस की बात मैं कर रहा हूँ, 6 में कुछ बता दिया, थोड़ा और ब्रॉड करके 7th में बता दिया, तो 1.1 से 1.2 के बीच भी काफी नंबर्स हमको मिलते हैं देखने को। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी सारी ये नंबर्स मैंने लिखे हैं सारे वास्तविक नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है। अब इसमें जो है क्या हो सकता है, देखो इसमें एक तो आपको इंटीजर मिलता है और इस पे एक आपको दशमलव भी, मतलब इसमें होता है जो वो दशमलव की भी बात होती है जिसे हम बोलते हैं डेसिमल। क्या?
डेसिमल। ठीक है, अब एक चीज समझना, देखो कई बार एक चीज और भी होती है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि इसमें हम इसको √2 को भी इस पे दर्शा सकते हैं और इसको इस पे हम √3 को भी दर्शा सकते हैं हम इस पे नंबर लाइन पे, लेकिन उसको दर्शाने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। किस टाइप से, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी लूंगा इसकी, तो और मैं एक पॉइंट इसको यहाँ तक बढ़ा लूं, जैसे ये एक पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है, और एक ही मैंने इधर मान लिया, तो फिर जब मेरा ये मैं लाइन खींचता हूं तो कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री मतलब पाइथागोरस की। तो पाइथागोरस के माध्यम से हम इसकी लंबाई निकाल लेते हैं √2। ठीक है, अभी समझेंगे हम कैसे। जैसे मैं अगर बात करूं, जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ये कर्ण होता है ना, और ये लंब होता है और ये आधार होता है। जब हम पाइथागोरस पढ़ते हैं तो ये लंब होता है, ये लंब होता है। इस तरीके से जब किसी रेखा पे हम एक सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं, 90 डिग्री का वो कोण बनाती है, तो उसे हम लंब बोलते हैं, और जिस पर वो खींची गई है वो आधार होता है। और अगर यहाँ से यहाँ तक दोनों सिरों को मिला दे तो ये कर्ण हो जाता है। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से हैं। तो ये जो कर्ण होता है ये हमेशा इसका जो स्क्वायर बराबर होता है हमेशा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है ना, इसका जो ये कर्ण, ये लंबाई जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमेशा किसके बराबर होती है, ये कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप एक चीज समझना, अगर मुझे इसकी लंबाई निकालनी है तो मैं ये भी बता दूंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। बात तो हम लाइन की कर रहे हैं, तो फिर हम ये क्यों निकाल रहे हैं वो भी चीज हम देख लेंगे अभी। तो k का स्क्वायर बराबर आ गया लंब का, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, और एक इस एक ये भी एक है, इसका भी एक ही आएगा, तो मतलब k बराबर यहां से आ जाएगा √2। क्यों, क्योंकि ये 2 हो गया और इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। ठीक, ओके, तो जब हम इसको लिख लेते हैं k को, समझना, देखो ये k बराबर √2 कैसे आया समझ लेना। जब हमने करा कैसे, k का स्क्वायर बराबर हमारे 2 आ गया, दोनों को जोड़ के, है ना। फिर जब ये स्क्वायर होता है तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो k बराबर यहां से आ गया रूट। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। और मैं अगर आपको बताऊं एग्जांपल के लिए कि माइनस वाली 4, -3, -2, -1, 0, +1 और 2, 3, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि हम इनको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, इसलिए वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं अब ये कहने चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं √2 की, सॉरी यहीं पे देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं √2 की और मैं बात करूं √5 की, और इस तरीके से जो संख्या है ये भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, और इस तरह की भी काफी और संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझना ये है कि नंबर लाइन पे तो हमें सिर्फ ये दिख रहे हैं, तो हम इनको क्यों वास्तविक संख्याएं बोल रहे हैं। तो हमें वही चीज देखनी है कि हम अगर इनको नंबर लाइन पर दिखा पाए, दर्शा पाए, तो इट मींस ये वास्तविक संख्याएं हैं। अगर नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है। अब वो देखना है, वो हम कैसे कर पाएंगे वो देखना है। ठीक है, तो उसी को देखने के लिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। ये आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी है। अब आप समझना, देखो स्टूडेंट, आपको लग सकता है, कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि इनकी हमें क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं आपका वीक रह जाएगा। और नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्या है, कॉन्सेप्ट है, मतलब एक चैप्टर है जो हमारे मैथ्स में हमें हमेशा पढ़ना पड़ता है। ये हमें इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहे होंगे शायद, क्योंकि हम लोग जो है स्टार्टिंग से इनको सही तरीके से नहीं पढ़ते, उस वजह से हमें शायद थोड़ी समझने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, तो ये सारी चीजें समझ आने लग जाएगी। तो नॉर्मली मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर जो पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा पाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाऊँ, जो मैंने अभी एग्जांपल के लिए दिखाए भी थे। लेकिन हम बोलते हैं कि जो √2 और √5 और कुछ इस तरीके के रूट हम देखेंगे आगे, ये भी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि मैंने लिखी। तो अब कोशिश हम वही करेंगे कि किस तरीके से हम इसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो चीज देखते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, कि अगर मैं एक 0 से लेके 1 तक की एक लाइन ये ले लेता हूँ, ये एक मान लो सेंटीमीटर है या कुछ भी मान लीजिए आप, ये एक पॉइंट है एक,
और इसके बराबर मैंने इसको ऊपर लंब डाल लिया इस तरीके से, इसी के बराबर। तो फिर जब मैंने इसको यहाँ से मिलाया तो मेरे पास एक त्रिभुज बन गया जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इसकी कोई सी भी भुजा की जो लंबाई हम निकालते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। वो क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने सिरे दोनों को मिलाए वो होते हैं कर्ण। में बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसकी जो लंबाई होती है, इनका जो संबंध होता है आपस में, जो रिलेशन होता है भुजाओं का, वो क्या होता है, इस k का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है इस l के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर के। तो वही मैंने रख लिया। अब k का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो इसकी लंबाई 1 थी, इसकी लंबाई भी 1 थी, तो दोनों को जोड़कर k स्क्वायर बराबर 2 आ गया। और जब इसका स्क्वायर ऐसे कभी होगा तो उसका मतलब उसका रूट उस पे चढ़ेगा, यानी कि अगर x स्क्वायर बराबर 5 है तो हम उसका x बराबर √5 लिखेंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो ये तो समझना ही पड़ेगा। तो मुझे पता चल गया कि k का मान जो आया है वो √2 आया है। अब मैं देखता हूं कि ये तो इस लाइन से अलग है, तो इस लाइन पे इसको कैसा लाया जाए। यहां देखना, अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से था, ये पॉइंट है जो ये वाला, देखो 0 वाला, ठीक है, ये पॉइंट है 1 वाला, और ये पॉइंट इसका ये था, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब इसकी लंबाई √2 आई है। अगर आप इसको प्रकार में भर लेते हैं, देखना समझना, इस तरीके से अगर आप इसको प्रकार में भर लेते हैं इस टाइप से, और प्रकार वही रहेगा और त्रिज्या उतनी ही है जितनी हमने ली हुई है, और जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या यहां तक मिला। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, ये लंबाई और ये लंबाई सेम है, इसका मतलब ये √2 है। इसका मतलब मैंने बता दिया कि जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो यहाँ तक कहीं आएगा, इसका मतलब मैं इसको √2 लिख सकता हूँ और मैं इसे नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ। इसलिए √2 क्या होगा, हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर इसी तरीके से मैं और थोड़ा डिटेल की बात करूं, √5 की बात करें तो हम उसे भी निकाल पाएंगे, है ना, उसे भी निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। कैसे, अगर मैं इस बार लंबाई, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। मैं इसको मान लेता हूँ ये 2 है पूरा, और इसके बराबर मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे ऊपर, और जब मैं इसको करूंगा तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस बार यहाँ a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब k बराबर √5 आ जाएगा। और जब मैं इसको यहाँ से ऐसे लाऊंगा तो यहाँ कहीं ना कहीं √5 आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब √5 भी एक क्या होगा, एक हमारा रियल संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल चुका होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को अब अगर मैं पूछूं कि बताओ वास्तविक संख्या कौन सी होती है, रियल नंबर, तो आप कहोगे सर जिसको एक नंबर लाइन पे हम अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं तो वो एक रियल नंबर होगा, जो माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और वो 1 भी हो सकता है, ठीक है, और वो संख्या रूट में भी हो सकती है। लेकिन उसका हमें निकालने का तरीका पाइथागोरस प्रमेय से, इस तरीके से, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो इसी में, लेकिन जब मैंने बात करी आपको रियल नंबर समझाने की, तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि रियल नंबर को जब हम पढ़ेंगे, जो संख्याएं हमारी नंबर लाइन पे है, जब हम उनको पढ़ेंगे तो वो 2 तरीके से हमें मिलने वाली है। कैसे, एक पूर्णांक के रूप में और एक दशमलव के रूप में, ठीक है ना। कैसे मिलने वाली है, एक पूर्णांक के रूप में और एक दशमलव के रूप में। पूर्णांक का मतलब जो संख्या पूरी हो, जो पूरी संख्या हो, जैसे मैंने 2 लिखा, ये एक पूर्णांक है, -2 लिखा, ये भी एक पूर्णांक है, 0 लिखा, ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक में ही। देखो जैसे मैंने -2 लिखा था, 2 लिखा था, 5 लिख दिया, कुछ भी मैं संख्या लिख दूं, ठीक है, आपको पता है वो अनंत तक चल रही थी, या माइनस में इधर कहीं तक भी चले जाऊं तो ये पूर्णांक होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, इसी पॉइंट को दिखाने के लिए बताया था, और दशमलव को हम डेसिमल बोलते हैं, कि मैंने ये बोला था कि जब मैं बात करूंगा नंबर लाइन पे 0 से लेके 1 तक, मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं उसको, 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक। देखो यहां से समझने में दिक्कत हो सकती है, ये समझना। तो मैंने देखा था ये 2 नंबर है, नंबर लाइन पे मैंने ये 2 नंबर देखे थे, लेकिन जब मैंने बोला आपको, जब हम छोटी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर इनको बहुत डिटेल में समझाया जाता है कि इसके बाद भी यहाँ नंबर रहा होगा 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, इस तरीके से वो गया होगा, है ना।
1.9 तक, और 1.9 के बाद जब उसमें एक पॉइंट जुड़ा होगा, देखो 1.9 में जब 0.9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 1.9 के बाद वो 2 हो गया होगा। इसका मतलब इस नंबर लाइन पे तो हमें कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी दिखाई देती है। जब हम छोटी क्लासेस की स्टडी करते हैं तो वो चीजें वहां पे दिखती है, लेकिन मुझे लगा कि ये चीजें तो आपको बतानी जरूरी है ना, ठीक है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें दशमलव वाली भी मिलती है। इसका मतलब हम इन रियल नंबर को दो टाइप से समझ सकते हैं, एक पूर्णांक के रूप में और एक दशमलव के रूप में, ठीक है ना स्टूडेंट। सबसे पहले नंबर लाइन पे जो होंगे, चाहे वो माइनस हो, चाहे जीरो हो, चाहे प्लस हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरा रूट वाले भी मैंने बताई, वो भी रियल नंबर में आएंगे। तीसरा समझना, ये समझ आ गया आपके नंबर आएंगे। फिर मैंने कहा कि इस रियल नंबर को हम दो तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे क्या, हमें एक तो पूर्णांक दिख रहे हैं जो पूरे पूरे हैं, है ना, और दूसरे हमें दशमलव दिख रहे हैं जो दशमलव के रूप में है, ठीक है। जो पूर्णांक होते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और इन पूर्णांकों को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। p बाई क्यू अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं बोल सकता हूं कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। और ऐसा नहीं है कि केवल हम पूर्णांकों को ही भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, हम दशमलव के यहाँ पे कुछ पार्ट होते हैं, वो मैंने आपको रेड पेन से, अलग पेन से दिखा दिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूर्णांक तो आपको समझ आ गया होगा। जो संख्या बिल्कुल पूरी होती है वो पूर्णांक, और जो पॉइंटों में आए हैं वो दशमलव, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप इस तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये तो समझ लिया, इसको तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो हमने देखा कि दशमलव वाले भी हैं सर इसमें, तो ठीक है। और ये अगर दशमलव वाले हैं तो ये दशमलव वाले यहाँ पर तीन टाइप के मिलेंगे आपको। कौन से, एक होता है शांत दशमलव। देखो जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो वो कहीं ना कहीं इनका यूज कर देता है। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए शांत दशमलव समझना मुश्किल हो जाता है, शायद इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ भी जाए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है ना। तो ये चीजें देखते हैं कि शांत दशमलव वाले होते हैं एक तो, ठीक है। एक होते हैं अशांत दशमलव नंबर, एक शांत दशमलव नंबर, एक अशांत दशमलव नंबर। शांत दशमलव नंबर किस टाइप का होगा, जब सपोज करो मैंने 2.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया, तो ये 2.5 अगर यहीं पर कट गया, मतलब ये अगर यहीं पर फिनिश हो गया तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 दूनी कितना होता है 4, एक अभी बच गया तो पॉइंट लगा के उस पर 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास, 2 ये 5 को डिवाइड करना है तो 2 दूनी 4, एक यहाँ आ गया, पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 0, क्योंकि इस एक में तो पहाड़ा नहीं चलेगा ना, अभी कितनी बार चलेगा 5 बार, अब ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये 2.5 जो आया ये दशमलव संख्या है, लेकिन ये दशमलव संख्या कौन सी है, शांत दशमलव वाली है जो यहीं पे रुक जाती है, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, शांत दशमलव वाली है, ठीक है। तो इससे शांत दशमलव का उदाहरण आपको पता चल चुका है। अशांत दशमलव वाले में भी आप समझ सकते हैं। अशांत दशमलव वाले में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बार सिस्टम वाले क्वेश्चन, कि अगर इस तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल में दोबारा से दे सकता हूं, 10/3 है तो 3 तिया 9, अब ये पॉइंट लगेगा तो फिर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, ऐसे ही ये चलता रहेगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, है ना। तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ये रिकर होता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब जो 3.3 बार वाले हैं वो सारे किस में आएंगे, अशांत में, मतलब वो हमेशा इस तरीके से ही चलता रहेगा, ठीक। उसके बाद ये चीज हो गई। इसमें जरूरी नहीं है केवल इतना ही आए, इसमें ये भी आ सकता है 2.64 बार, इसका मतलब 64 ऐसे चलता रहा होगा। तो ये सारे इसी के एग्जांपल है। शांत का मैंने एक बता दिया, इतना बहुत है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चीजें कम समझा पाऊंगा, ठीक है। अशांत दशमलव में थोड़ा इस टाइप से हो जाता है, जैसे मैं अगर कुछ भी बता दूं आपको पॉइंट लगा के अशांत का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, और अनावर्ती मतलब अनावर्त, देखो एक होती है आवर्ती, एक अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है जो दोबारा मतलब ना करो, मतलब वो दोबारा से वो नंबर कभी ना आए। जैसे देखना, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ना तो वो टर्मिनेट होगा रुकेगा और ना ही वो मतलब दोबारा से रिपीट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6
7 इस तरीके से चलता रहेगा। ऐसा नहीं होने का कि 1 2 3 4 5 6 7 दोबारा से आ गए, नहीं तो फिर ये बार वाला बन जाता। तो ये कैसे होगा, इस तरीके से, इसके बाद फिर 1 2 लिख देगा, फिर 5 6 लिख देगा, और फिर आपका 9 लिख दे, यहाँ पे 8 लिख दे, फिर 1 लिख दे, कुछ भी लिख सकता है इस तरीके से। ना तो वो नंबर मतलब सेम नंबर, देखो ये रिपीट तो हुआ है, 1 रिपीट तो हुआ है, 2 भी रिपीट हुआ है, लेकिन वो कोई सीरीज नहीं बना रहा है, ठीक है। वो क्या है, नॉन टर्मिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। जब हम नंबर लाइन पे जाते हैं तो हमें दो तरीके की संख्या मिलती है, पूर्णांक और एक दशमलव। नंबर लाइन में अच्छे से समझा चुका हूं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो नंबर लाइन पे जो पूर्णांक होंगे उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू की फॉर्म में इनमें से भी हम इसको और इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। और p बाई क्यू की फॉर्म में जो चीज लिखी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक, मतलब इंटीजर। और इंटीजर जो है ये होती है एक परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो लेकिन केवल उस नंबर लाइन की केवल पूर्णांक ही ऐसी संख्या नहीं है जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उस नंबर लाइन की दशमलव वाले भी 2 पॉइंट, एक शांत दशमलव वाला और एक अशांत दशमलव वाला, ये 2 पॉइंट भी ऐसे हैं जिनको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो चीज मैं अभी समझा देता हूं। देखो ये 2.5 है, ये क्या है, 2.5 है। तो 2.5, अगर ये पॉइंट हटाना है तो मुझे नीचे 10 बढ़ाना पड़ेगा, ये पॉइंट हट जाएगा। मैं इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 5 25 और 5 दूनी, तो आ गया ना किसके रूप में, परिमेय के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में। तो इसका मतलब इसे मैंने 5/2 लिख दिया। तो इसको मैं अशांत दशमलव को मैं हमेशा किसके रूप में लिख सकता हूँ, भिन्न के। दूसरा, अशांत को समझना, कल मैंने बार सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया था, वो इसीलिए समझाया था, मैं बोल रहा था ताकि आपको मुझे यहाँ पे ना समझाना पड़े, है ना, इसीलिए बोल रहा था मैं। तो अब अगर आपको वो बार सिस्टम समझ आया था तो आपको पता लग चुका होगा कि इसको मैं किस तरीके से भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ, कि जिसके ऊपर बार है उसके नीचे 9 आ जाएगा, और ये 3 जिसके ऊपर बार नहीं है, इस 33 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 30/9, यानी कि 10/3, यानी कि मैं इसको भी किसके रूप में लिख लिया, भिन्न के रूप में। तो अब आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि हम भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या या इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं। किसे किसे, पूर्णांकों को तो सबको ही लिख देंगे, और दशमलव वाले को भी, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर, और अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को भी लिख सकते हैं। लेकिन एक संख्या ये ऐसी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल रहा ये कहाँ जाके रुकेगी अनंत तक, और रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसको हम कभी भी परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, और ये परिमेय नहीं भी होगी, इसको हम भिन्न के रूप में कभी नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद आती है बात, ठीक है, ठीक है। तो क्या देखते हैं हमने क्या बात करी थी, जो पूर्णांक है उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब तक आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम इस रियल नंबर को टाइप में निकालना चाहेंगे तो ये परिमेय और अपरिमेय 2 टाइप में निकलेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। एक चीज और समझ लीजिए पहले आप, उससे पहले यहाँ जाने से पहले, कि मैंने सिर्फ एक चीज बोली है कि p/q यानी कि भिन्न के रूप में, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हो यहाँ पे होती है हमेशा कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आप अगर ऐसा करोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी संख्या दे दूं, मान लिया x को मैं 0 से भाग करता हूँ, तो ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, है ना। कुछ इसे इनफिनाइट भी बोलते हैं, अंतर मतलब इनफिनाइट में आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड में भी आ सकता है, क्योंकि हम इस चीज को सही तरीके से डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है। अगर मैं 0 को x से भाग करता हूँ वो भी कंडीशन लग जाएगी, अगर मैं y को भाग करता हूँ वो भी लग जाएगी, z को भाग करता हूँ वो भी। क्यों, क्योंकि जब भी मैं 0 को भाग करूंगा तो कोई एक, देखो भाग करने का भी तरीका होता है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं आपको 10 है, 10 को मैंने भाग किया 5 से, 10 को भाग किया 5 से, समझना आप चीज को कि 5 को कितनी बार जाएगा, 2 बार। लेकिन आप एक चीज भी तो समझ सकते हैं, अगर मैंने इसको इसे भाग किया तो ये आ गया,
तो वापस से अगर मैं इसकी गुणा इसमें करूँ तो ये भी तो आना चाहिए ना। तो लेकिन आप एक चीज समझना, जब आप इसको x को 0 से भाग करोगे तो अनंत आएगा, तो क्या 0 की भाग करके इसमें ये आ जाएगा क्या? तो इसलिए मैंने बोला ये नॉट डिफाइन में आएगा। ये किस में आएगा? नॉट डिफाइन में, या अनंत समझ लीजिए। अगर मैं कभी भी 0 से भाग करता हूँ y को तो क्या आएगा? अनंत आएगा। मतलब मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी मान लूं, चलो सपोज करो कुछ भी मान लिया मैंने कि यहाँ पे चलो q आ जाएगा, तो क्या मैं 0 की गुणा q में करके दोबारा y ला सकता हूँ क्या? ये बताओ आप। ठीक है, या मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ, p मान लिया, तो क्या मैं 0 की गुणा p में करके y ला सकता हूँ? तो ये नॉट डिफाइन में आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि ये कभी भी q 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए ना, पूर्णांक भी होने चाहिए, पूर्ण संख्या सॉरी है ना, ये पूर्ण संख्याएं भी होनी चाहिए। चलो वो तो हम देख लेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट तो हमारे मेन है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लाने के लिए q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप समझना आगे किस तरीके से समझेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ मैंने इंटीजर लिखा हुआ था ना, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है, अब समझना, जब मैं बात करता हूँ रियल नंबर की दूसरी फॉर्म में, ये तो मैंने पूर्णांक और दशमलव के रूप में की थी। अब मैं इसको दूसरे तरीके से जब बात करता हूँ परिमेय और अपरिमेय के रूप में, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ कि परिमेय संख्या के जो मैंने रखी थी, एक तो इंटीजर वाले सारे रखे थे और ये वाले 2 पार्ट केवल रखे थे। ये सारे 3 पार्ट किस में आ जाएंगे? किसमें? परिमेय में, ये और ये। ठीक है, यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये वाले। जैसे मैं पूर्णांक की बात करूं -3, -2 या 1 या 0। ठीक है, अब 0 को आप कैसे समझेंगे? देखो ये भी समझना जरूरी है। 0, 1, 2 ये सारे मेरे किस में आ जाएंगे भैया? ये सारे मेरे रेशनल नंबर में आ जाएंगे, यानी कि इन सबको मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भिन्न के रूप में आ गया 1/, देखो जैसे मैं बोल लूँ आपको 2 को भी मैं इसके भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। अब मैं 0 को भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ क्या? वो चीज देखनी है कैसे, आप समझना। आप देखो 0 को मैं भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा। आप एक बात बताओ कि अगर मैं, देखो भिन्न का मतलब क्या था, मैंने अभी आपको समझाया कि 5 जो एग्जांपल लेके समझाया था अभी, तो आप समझना कि 0 को अगर मैं भाग करता हूं 1 से, ये भिन्न के रूप में है या नहीं है, तो इससे भाग करने पे मुझे क्या मिलने वाला है? 0, क्योंकि 0 को आप किसी से भी भाग करोगे 0 आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, क्या 1 से 0 में भाग करके वापस 0 आ गया? तो इसका मतलब ये क्या हो गई? इसका मतलब ये होगी एक परिमेय संख्या। तो 0 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया इंटीजर, पहली बात ये समझ आ गया। दूसरा शांत दशमलव 2.5 का एग्जांपल लेके बताया था किस तरीके से 5/2 का आ गया था, ये भी परिमेय संख्या है। फिर मैंने आपको 3.3 बार वाला बताया, ये वाला अशांत वाला कैसे 10/3 आ गया, ये भी। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये रियल नंबर का पहला पार्ट है रेशनल परिमेय संख्या, वो समझ आ गई होगी। दूसरा क्या है? इरेशनल अपरिमेय संख्या, जिसमें केवल ये आएगा। ठीक है, जिसमें केवल ये आएगा। तो इस तरीके से चीजों को समझना था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ठीक है स्टूडेंट, कुछ और ज्यादा मैं चीजों को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा समय और लूंगा, बस मुश्किल से 2 या 3 मिनट। क्या समझना है? देखो ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्या कि कभी भी आप देखो क्या होता है, जब बच्चा पूरा नंबर लाइन पढ़ लेता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि प्राइम क्या है, इवन क्या है, ओड क्या है, या फिर आपका होल नंबर क्या है ना, किस तरीके से वास्तविक संख्याएं क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा, बस 2 मिनट का, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूँ रियल नंबर की, तो वो संख्याएं होती हैं जो एक नंबर लाइन पे हम दर्शा सकते हैं। इनके अलावा √2 और √5 का एग्जांपल मैंने लिया था, तो वो भी सारी क्या है, हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। उसमें भी हमने परिमेय और अपरिमेय, है ना, अपरिमेय भी लिया था। ठीक है, वो भी लिए थे, वो भी समझ आ गया था आपको पॉइंटों में। अब बात मेन चीज की आती है कि इसी में हम किसको पूर्णांक बोले और किसको हम होल नंबर बोले, किसको प्राकृतिक संख्याएं बोले, किसको इवन बोले, किसको ओड बोले और किसको प्राइम बोले। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। ठीक है, सारे बच्चे समझ सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम। प्राइम नंबर वो अच्छे से समझते होंगे, अभाज्य हिंदी मीडियम वाले अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओड नंबर को हम बोलते हैं क्या? विषम। ठीक है,
और इसको हम क्या बोलते हैं, सम। सम और विषम और अभाज्य में बहुत अच्छे से आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूं, लेकिन अब जब बात संख्याओं की आ रही है डिटेल में, तो ये चीजें समझनी जरूरी है। तो समझना, रियल नंबर मतलब जो एक नंबर लाइन पे है। अब उसमें से मैं एक बात बताओ, आप अगर मैं बोलता हूं इंटीजर की, पूर्णांक की, तो स्टूडेंट आप समझना, यहां से लेके और यहां तक, चाहे वो माइनस है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो वन है, वो सारे के सारे -4 से मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और 0 बीच में आएगा, और 5 तक जितना मैंने बनाई है लाइन पे, वो सारे क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। दूसरा नंबर समझना, एक वर्ड आया है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्णांक। देखो, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में आपको अंतर समझना है। पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या आप समझना। अब आप एक चीज समझना, इससे पहले, सबसे पहले जब हम बात करते थे तो हम नेचुरल नंबर की बात करते थे, 1 से लेके अनंत तक, मतलब प्राकृतिक संख्याओं की बात करते थे। तो 1 से लेके 5 तक सारे क्या है, इस लाइन के अकॉर्डिंग प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन ये कौन सी है, नेचुरल। लेकिन अगर मैं इसके साथ में इसको भी जोड़ दूं, तो अब ये सारी क्या बन गई, होल नंबर। मतलब क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। तो आपको पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में ये समझना है कि यहाँ माइनस से लेके वहां तक, और ये √5 और ये √5, ये सारी क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि ये नंबर लाइन पे है, ठीक है। और ये होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो अपने आप में पूर्ण हो, पूर्ण, ना दशमलव ना कुछ। तो 0 से लेके यहाँ तक ये हमारी पूर्ण संख्याएं मानी जाती है, 0 से लेके सारी, ठीक है। 1 से लेके अनंत तक केवल नेचुरल होंगी, और 0 अगर इसमें जोड़ दूंगा तो होल नंबर। मैंने आपको समझाया भी है। और अब देखना, आप समझना, इसी होल नंबर में, इसी होल नंबर ले लो या नेचुरल नंबर, तो जब हम बात इस नेचुरल नंबर की करते हैं, प्राकृतिक की, नेचुरल नंबर की, तो इसमें से हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। कौन कौन से, एक इवन